आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 10th हिंदी स्पर्श बुक का पार्ट 3 बिहारी के दोहे। दोहों को पढ़ने से पहले हम बिहारी लाल जी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ लेते हैं। बिहारी का जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था और जब ये 7-8 साल के थे तब इनके पिता ओरछा आ गए, जहाँ पर बिहारी ने आचार्य केशव दास से काव्य शिक्षा पाई। यहीं बिहारी रहीम के संपर्क में आए, यानी रहीम जी से मिले। बिहारी ने अपने जीवन के कुछ वर्ष जयपुर में भी बिताए। वो काफ़ी रसिक जीव थे। इनकी रसिकता नागरिक जीवन की रसिकता थी। उनका स्वभाव विनोदी और व्यंग प्रिय था। 1663 में इनका देहवासन हुआ, यानी इनकी मृत्यु हो गई। बिहारी की एक ही रचना सतसई उपलब्ध है, जिसमें उनके लगभग 700 दोहे संग्रहित हैं। तो चलिए अब दोहों को पढ़कर उनका अर्थ जान लेते हैं। पहला दोहा। सोहत ओढ़े पीत पटु श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। तो इसमें सोहत का अर्थ होता है अच्छा लगना, पीतु का अर्थ होता है पीला, पटु माने कपड़ा, और नीलमणि सैल का अर्थ होता है नीलमणि का पर्वत, आतपु यानी धूप, और प्रभात माने सुबह। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में बिहारी लाल जी ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा है कि पीले वस्त्र पहने हुए श्री कृष्ण ऐसे सुशोभित हो रहे हैं कि मानो नीलमणि पर्वत पर प्रातःकालीन सूर्य की किरण पड़ रही हो, यानी सुबह सुबह पर्वत पे जो धूप पड़ रही है उस तरह से श्री कृष्ण पीले वस्त्र पहने सुशोभित हो रहे हैं। दूसरा दोहा। कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृगबाग, जगतु तपवन सो कियो दीरग दाग निदाग। तो इसमें अहि का अर्थ होता है सांप, तपोवन का अर्थ होता है वह वन जहाँ पर सब तपस्वी रहते हैं, ऋषि मुनि सब एक साथ रहते हैं, उसे हम तपोवन कहते हैं। दीरग दाग का अर्थ होता है प्रचंड गर्मी, भयंकर ताप जिसे होता है उसे हम कहेंगे दीरग दाग। निदाग का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का मौसम। तो इसका भावार्थ ये है कि ग्रीष्म ऋतु की भयानक ताप ने इस संसार को जैसे तपोवन बना दिया है, यानी जो गर्मी की ऋतु है उसमें जो भयंकर ताप है, गर्मी है, उसने इस दुनिया को एक तपोवन यानी तपस्वियों जहाँ पे तपस्वी रहते हैं एक ऐसा तपोवन बना दिया है। इस भयंकर गर्मी से बचने के लिए जो एक दूसरे के शत्रु हैं, जैसे सांप, मोर और सिंह यानी शेर, वो साथ साथ रहने लगे हैं। विपत्ति की इस घड़ी में, विपत्ति यानी मुसीबत की इस घड़ी में सभी द्वेषों को भुलाकर जानवर भी तपस्वियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यानी उन्हें भी एक दूसरे की मृत्यु या एक दूसरे से द्वेष नहीं है, वो एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, बल्कि मिलजुल कर इस गर्मी की ऋतु में वो तपस्वियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। तीसरा दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोहे करे भौनु हंसे देन कहे नटी जाए। तो बतरस का अर्थ होता है जो बातें करते समय आनंद प्राप्त होता है। मुरली यानी बांसुरी। लुकाई का अर्थ होता है छुपा देना। सोहे का अर्थ होता है शपथ लेना या कसम खाना। भौनों का अर्थ होता है भावों से। नटी का मतलब होता है बिल्कुल इनकार कर देना, मना कर देना। तो इसका भावार्थ इस प्रकार है। गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने की लालच में उन्होंने उनकी जो बांसुरी है उसको छुपा दिया है। वे भौं के जैसे भौएं होती हैं आँखों से मुरली ना चुराने की कसम खाती हैं कि उन्होंने मुरली नहीं छुपाई है। वे कृष्ण को उनकी बांसुरी देने से इनकार करती हैं, मना कर देती हैं कि उनके पास उनकी बांसुरी नहीं है। चौथा दोहा। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत हैं नैनो ही सब बात। तो इसका अर्थ इस प्रकार है। कहत का मतलब कहना, रीझत का मतलब होता है मोहित होना, खीजत का अर्थ होता है बनावटी गुस्सा दिखाना कि आप गुस्सा हैं नहीं लेकिन आप दिखा रहे हैं। मिलत का अर्थ होता है मिलना। लजियात का अर्थ होता है शर्मा जाना। भौन का अर्थ होता है भवन। तो इन पंक्तियों में
बिहारी लाल जी ने लोगों के बीच में दो प्रेमी किस प्रकार से अपने प्रेम को जताते हैं इसे दिखाया है कि कैसे वो अपने प्रेम को बगैर कुछ कहे नैनों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। भरे भवन में नायक अपने नैनों से, अपनी आँखों से नायिका से मिलने को कहता है, जिसे नायिका मना कर देती है। उसके मना करने के इशारे पर नायक मोहित हो जाता है। इस कारण नायिका जो है वो खींच जाती है यानी वो बनावटी गुस्सा दिखाती है। बाद में दोनों मिलते हैं, उनके चेहरे खिल उठते हैं तथा नायिका जो है वो शर्मा जाती है। ये सारी बातें वो दोनों भौं के इशारों और नैन के द्वारा करते हैं, यानी आँखों के इशारों के द्वारा करते हैं। पांचवा दोहा। बैठी रही अति सघन बन, बैठी सदन तन माह, देखी दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। तो इसमें बैठी रही अति सघन, सघन का अर्थ होता है घना, बैठी का अर्थ होता है घुसना, सदन तन यानी भवन में, भवन को ही सदन कहते हैं, दोपहरी यानी दोपहर में, और चाहती का अर्थ होता है चाहना। तो इन पंक्तियों में बिहारी ने जेठ मास की दोपहरी का चित्रण किया है कि जेठ मास में जो भरी गर्मी होती है उस समय की बात की गई है। इस समय धूप इतनी अधिक तेज होती है कि आराम के लिए कहीं छाया नहीं मिलती। ऐसा लगता है मानो छाया भी छाया यानी वो भी छाँव को ही ढूंढने चली गई हो। गर्मी से बचकर विश्राम करने के लिए वह भी अपने घने भवन में चली गई हो। विश्राम करना यानी आराम करना, यानी इतनी गर्मी होती है कि छाँव को भी छाँव नहीं मिलती। छठा दोहा। कागद पर लिखत ना बनत, कहत संदेशु लजात, कहिए सबू तेरो हियो, मेरे ही की बात। तो कागद होता है कागज, कहत यानी कहना, संदेशु होता है संदेशा, लजात यानी शर्माना, ही होता है हृदय। तो इन पंक्तियों में बिहारी ने उस नायिका की मनोदशा को दिखाया है जिसका प्रियतम उससे दूर है। मनोदशा यानी मन का हाल। नायिका कहती है कि उसे कागज़ पे अपना संदेश लिखा नहीं जा रहा, उसे शर्म आ रही है। किसी संदेशवाहक के द्वारा संदेश नहीं भिजवा सकती क्योंकि उसे कहने में लज्जा यानी शर्माती है। इसलिए वह कहती है कि अब तुम ही अपने हृदय पर हाथ रखकर, अपने दिल पर हाथ रखकर महसूस करो कि मेरे हृदय में क्या है। सातवां दोहा। प्रगट भये द्विजराज कुल, सुबस बसे ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राई। तो यहाँ पर द्विजराज, द्विजराज का अर्थ है पहला तो चंद्रमा और दूसरा ब्राह्मण। सुबस का अर्थ होता है अपनी इच्छा से यानी अपनी इच्छा के अनुसार। केशव यानी श्री कृष्ण, और केशव राय का अर्थ होता है बिहारी कवि के पिता। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि इन पंक्तियों में बिहारी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि आप चंद्रवेश में पैदा हुए तथा अपनी इच्छा से ब्रज आए। आप मेरे पिता के समान हैं, मेरे सारे कष्टों को दूर करें। और वो उनसे अपने कष्टों को दूर करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आठवां दोहा। जप माला छापे तिलक सरे, ना एको कामू, मन काचे नाचे वृथा, साचे राचे रामू। तो यहाँ पर जपमाला का अर्थ है जपने की माला, छापे का अर्थ होता है छापा, मन काचे यानी जो कच्चा मन होता है या बिना सच्ची भक्ति वाला, जिसके अंदर भक्ति नहीं होती, उसे कहते हैं मन काचे। साचे का अर्थ होता है सच्ची भक्ति वाला। तो इसका अर्थ इस प्रकार है कि बिहारी कहते हैं कि हाथ में जपमाला यानी जपने वाली माला को थाम कर, तिलक को लगाकर आडंबर करने से कोई काम नहीं होता। मन कांच की तरह क्षणभंगुर हो जाता है, जो व्यर्थ ही नाचता है। इन सब दिखावे को छोड़कर अगर हम भगवान की सच्चे मन से आराधना करें तो सारे काम बन जाते हैं। तो ये तो हो गए दोहे और दोहों का अर्थ। आपको कैसे लगे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
इससे पहले के जो चैप्टर्स हैं उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और इस पार्ट के प्रश्नोत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।